आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 प्राइम न्यूज रूम में। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश चुनाव महामुकाबला 2022 अपने पूरे उरूज पर है और दल बदल भी जोरों पर है। भीम आर्मी के नेता और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को बरकरार रखते हुए कहा है, अखिलेश को मैंने बड़ा भाई मान लिया है। यदि वो मुझे छोटा भाई नहीं मानेंगे तो मैं अपना निर्णय लूंगा। अभी मैं उनके संदेश का इंतजार कर रहा हूं। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, मैंने ये कह दिया है कि ये लड़ाई अकेले चंद्रशेखर की नहीं है, ये दलितों, वंचितों, शोषितों, मुसलमानों, बौद्धों, अल्पसंख्यकों, हर वर्ग के अधिकार की लड़ाई है। यदि अखिलेश ये कहेंगे कि यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए मुझे चंद्रशेखर की ज़रूरत है, तो मैं बिना एक सीट लिए भी उनके साथ जाने को तैयार हूँ। मुलाकातें तो होती हैं और मुलाकातें होती रहेंगी, तो जब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाता मैं ऐसी मुलाकात को मुलाकातें नहीं मानता। पार्टी ने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। इसी कड़ी में हम सभी लोगों से मिल रहे हैं। अब मुलाकातें तो पहले भी हुई, आगे भी होंगी, लेकिन जब तक कोई ठोस बात नहीं हो जाती, तय नहीं हो जाता, तब तक मैं इस पे कोई ज्यादा बात आप लोगों के सामने। इसके जवाब में अखिलेश ने एक प्रेस वार्ता में कहा, चंद्रशेखर से बात पक्की हो गई थी, हम उन्हें गठबंधन में 2 सीटें देने के लिए तैयार भी थे, लेकिन फिर उनके पास किसी का फोन आया और उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे और उठकर चले गए। मैं आपको भाई मानता हूं, जो भी लोग हैं हम छोटे बड़े भाई मानते हैं, जो उम्र वाले हैं उन्हें चाचा मानता हूं, तो अब और क्या कहें हम। मैंने आपसे कहा कि जो राजनीति है, और कल भी मैंने बात कही थी कि समाजवादी पार्टी ने त्याग किया अपनी गठबंधन के लोगों को सम्मान देने के लिए, साथ लाने के लिए। इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी त्याग करना चाहे त्याग करना चाहिए। समाजवादी पार्टी कर रही है त्याग। और जहां तक चंद्रशेखर का सवाल है, मैंने सीटें दी थी, अगर वो भाई बन के भी मदद करना चाहते हैं तो करें। समाजवादी पार्टी ने, और केवल समाजवादी पार्टी का प्रयास नहीं था, केवल एक व्यक्ति या एक पार्टी की सवाल नहीं था। अगर पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के साथ काम करना चाहते थे। क्या इतिहास नहीं है ये जानता? इतिहास में वो बातें दर्ज हैं कि पत्र लिखे गए थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए। और एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया था, उससे पहले नेताजी ने कोशिश की थी। माननीय काशीराम जी को पहली बार सदन में अगर कहीं से भेजा गया था, वो हमारे गृह जनपद से भेजा गया था, इटावा से भेजा गया था। तो कोई किसी के कहने से आरोप न लगाए। इसीलिए मैंने कहा, उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बड़ी बड़ी साजिशें हैं, बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं, होंगे। वो सवाल जो आया था वो भी षड्यंत्र का हिस्सा था, ये सवाल जो आया ये भी षड्यंत्र का हिस्सा है। बड़े षड्यंत्र होने जा रहे हैं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। हाँ, पहला इंटरव्यू इसलिए गया, तो इसलिए आपको, क्योंकि पत्रकार हैं आप, तो पत्रकारों को और भी जानकारी करनी चाहिए। जिस समय मैंने 2 सीटें दी वो स्वीकार कर लिया। उसके बाद पता नहीं कहां संगठन में किससे बात हुई, दिल्ली बात हुई, कहां बात हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 2 सीट पर नहीं रह सकते, हमारे संगठन में आपस में सहमति नहीं है। इसमें समाजवादी पार्टी का क्या दोष है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं बैठे हुए लोग दूर दूर साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है। वहीं समाजवादी पार्टी का भी कहना है कि अभी चंद्रशेखर से गठबंधन के रास्ते बंद नहीं हुए हैं। क्या चंद्रशेखर के साथ बिगड़ी बात बन सकती है? इस सवाल पर पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, राजनीति में कभी संभावनाएं खत्म नहीं होती हैं, ना ही स्थायी रूप से कोई दरवाजा बंद होता है। राजनीति में बातचीत चलती रहती है।